हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। तो पिछली कक्षा में हमने कबीरदास जी की कुछ साखियों के बारे में जाना, जिनमें उन्होंने ईश्वर भक्ति के बारे में, सच्चे प्रेमी के बारे में, ज्ञान के बारे में और सच्चे संत के बारे में बताया। अगली जो उनकी पांचवी साखी है, जिसमें क्या कहते हैं वो, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई, कबीरा दूह के निकट न जाई। इसमें क्या कहा कबीरदास जी ने कि भाई, जैसे मैंने बताया उस समय हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वे अपने अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे, और इस कारण जो है पाखंड, आडंबर आदि का जन्म हो रहा था। कबीरदास जी को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने लोगों को समझाया कि जो हिंदू है वो अपने ईश्वर को राम कहकर बुलाता है, और मुसलमान जो है अपने ईश्वर को खुदा कहता है, यानी दोनों ही ईश्वर को अलग अलग मानते हैं। कबीरदास जी इनके बारे में कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी दृष्टि में जीवित मनुष्य कौन है, जो राम को मानता है या जो खुदा को मानता है। वास्तविक इंसान कौन है, सच्चा इंसान कौन है। कबीरदास जी कहते हैं जो दोनों के निकट ही नहीं जाए, इन्हें दोनों के पास ही नहीं जाए, ऐसे लोगों के पास ही नहीं जाए जो परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदुओं का ईश्वर अलग है और मुसलमानों का ईश्वर अलग है। तो ऐसे लोगों के पास में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक इंसान नहीं है, ये सच्चे इंसान नहीं है। ये तो लोगों को बहलाते हैं, भड़काते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ये तो मरे हुए के समान है, इनको ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो एक है, वो अलग कैसे हो सकता है। और हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर अलग अलग नहीं है, पर मानने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हमने क्या है, अपना अपना ईश्वर बना लिया है। और कबीरदास जी जो है ईश्वर के अलग अलग रूपों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक है, अजन्मा है, निराकार है, इस सृष्टि के कण कण में है। तो जो ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास में नहीं जाना चाहिए। और ऐसे लोग जो हैं जीवित है ही नहीं, वो तो मरे हुए हैं। ठीक है, परमात्मा अलग अलग नहीं है, ये कबीरदास जी का मानना है। और हम भी ये मानते हैं कि परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा तो एक ही। ये तो क्या है, लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग ईश्वर बना दिए हैं, ताकि उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे। अगली साखी में कबीरदास जी ने यह बताया है कि ईश्वर एक ही है और सर्वव्यापक है, ईश्वर अलग अलग नहीं है, ईश्वर तो एक ही है, भेद नहीं है। ये क्या है, ये भेद हमने कर रखे हैं, हमने जो है अपने अलग अलग ईश्वर बना रखे हैं, जबकि ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं है। क्या कहते हैं कबीरदास जी, कावा फिरी काशी भया
राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरा बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, निष्पक्ष थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर अलग अलग नहीं है। तो वो कहते हैं काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। अंतर नहीं है दोनों में, तो एक ही परमात्मा है, अलग अलग नहीं हो सकता। ये हमने अलग अलग नाम रख दिए हैं, अलग अलग स्थान बना लिए हैं, जबकि वो परमात्मा एक ही है। कैसे है परमात्मा एक? कबीरदास जी ने समझाया है, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। मोट चून, मोटा चून, भाई जो मोटा चून होता है, आटा होता है, उसको और बारीक कर दो तो वो क्या हो जाता है? मैदा हो जाता है। नाम बदल गया, है क्या वो? है तो अन्न ही, लेकिन ज्यादा बारीक कर दिया तो मैदा हो गया। भाई गेहूं है ना, अब देखिए गेहूं को थोड़ा हम पीसे तो दलिया बन जाता है ना। थोड़ा और पीसे आटा बन जाता है, और पीसे तो मैदा बन जाता है। अब ये दलिया, आटा, मैदा है किससे बना? गेहूं से ही, अन्न से ही बना है ना। अब ये नाम अलग अलग हमने रखे हैं, होने को तो वो गेहूं से ही बना है। तो कबीरदास जी यही समझा रहे हैं कि भाई मोटा चून ही मैदा है। जो समझ गया उसने परमात्मा को पा लिया। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो तो समझ चुके हैं। बैठी कबीरा जीम, जीमना यानी कि भोजन करना। कहने का मतलब यह है कि भाई कबीरदास जी ये कहते हैं भाई मैं तो समझ चुका हूं कि परमात्मा अलग अलग नहीं है, परमात्मा एक ही है, और मैं उस परम पिता परमात्मा का आनंद प्राप्त कर रहा हूं। मैं उसकी भक्ति में लीन हूं, मुझे तो आनंद आ रहा है। मेरे लिए परमात्मा अलग अलग नहीं है। राम और रहीम एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। और उस एक परमपिता परमात्मा की भक्ति करने में कबीरदास जी को आनंद की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो ईश्वर एक है, उसको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। कबीरदास जी इस रहस्य को अच्छी तरह समझते हैं कि परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है, और वो उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उन्हें आनंद मिल रहा है। ठीक। अगली जो साखी है, इस साखी में कबीरदास जी ने क्या बताया है? कर्म का महत्व बताया है। जैसे मैंने आपको बताया, कबीरदास जी के टाइम में समाज में जातिवाद बहुत था, छुआछूत बहुत थी। तो उन्होंने जो है इस बारे में लोगों को समझाया। उस समय क्या था कि भाई जिसने जिस कुल में जन्म लिया है वो वही कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, वैश्य,
क्षत्रिय, शूद्र। तो जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया तो वो स्वतः ही जो है ऊंचे पद पर विराजमान हो गया। जिसने नीचे कुल में जन्म लिया उसको जो है नीचा ही पद दिया गया, चाहे वो कितना ही योग्य क्यों ना हो, कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो। कबीरदास जी को जो है ये व्यवस्था सही नहीं लगती थी। उनका मानना था कि भाई ये व्यवस्था तो दूषित है। जो व्यक्ति योग्य है, प्रतिभाशाली है, वो किसी भी कुल का हो, उसको उच्च पद मिलना ही चाहिए। क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। लेकिन उस समय समाज की सोच बड़ी ही दूषित थी। उस समय ये माना जाता था कि व्यक्ति जन्म से ही महान बनता है, कर्म से महान नहीं बनता है। कबीरदास जी ने इस बात का विरोध किया और समझाया लोगों को। क्या समझाया? ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। सुबरन स्वर्ण सोना, कलश घड़ा, और सुरा यानी शराब। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ने हुई। कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर यदि कोई ऊंचे कर्म नहीं करता है तो वह ऊंचा नहीं माना जाएगा। ऊंचे कुल में जन्म लेकर यदि किसी ने ऊंचे कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, तो क्या हम उसे श्रेष्ठ कह सकते हैं, ऊंचा कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। कि साधु के घर में जन्म लिया और काम कर रहा है शैतान का, तो क्या उसे साधु कह देंगे हम? क्या उसका सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे ना। हमारे लिए तो वो शैतान ही होगा। लेकिन उस समय व्यवस्था ऐसी थी कि भाई किसी ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया और वो कितना ही दुष्ट किस्म का क्यों ना हो, उसको सम्मान देना ही पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था थी उस समय। तो कबीरदास जी ऐसी व्यवस्था का विरोध करते थे। उन्होंने विरोध किया इस बात को और कहा कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर कोई ऊंचे कर्म नहीं करता है तो वो ऊंचा नहीं कहलाता है। व्यक्ति ऊंचा कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है अपने कर्मों से। और भगवत गीता में भी यही कहा है, कर्म प्रधान है। लेकिन फिर भी लोग मानने को, जबकि भगवत गीता कबीरदास जी से बहुत पहले रची गई, फिर भी लोग नहीं मानते थे। लोग तो यही कहते थे कि हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो हम ऊंचे हैं, हमारा सम्मान करो, हमारी पूजा करो। कबीरदास जी ने इस बात का विरोध किया कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। क्या उदाहरण दिया? सुवर्ण कलश सुरा भरा। सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो क्या शराब की प्रशंसा की जाएगी? कि भाई सोने के कलश में अब तो अमृत बन गई होगी, प्रशंसा करेंगे लोग बाग। देखिए, जो साधु प्रवृत्ति का होगा, जो सज्जन होगा, वो तो उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। हाँ, शराबी जरूर प्रशंसा कर सकता है, लेकिन साधु की दृष्टि में, एक सज्जन व्यक्ति की दृष्टि में
उस शराब की निंदा ही की जाएगी, चाहे वो सोने के कलश में हो, चाहे हीरे मोतियों से बने कलश में हो। क्योंकि शराब बुरी है, चाहे वो सोने के कलश में हो। जो बुरी है उसको बुरा ही कहा जाएगा। तो यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर कोई निम्न कार्य करता है तो उसकी आलोचना ही की जाएगी, वो बुरा ही कहा जाएगा, उसको अच्छा नहीं कह सकते। और यदि किसी ने निम्न कुल में जन्म लेकर ऊंचे कर्म किए, निम्न कुल में जन्म लेकर के ऊंचे कर्म किए, तो उसे श्रेष्ठ कहा जाना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। कबीर की दृष्टि में निम्न कुल में जन्म लेकर के जो ऊंचे कर्म करता है वो महान है, वो श्रेष्ठ है, वो सम्मान का अधिकारी है। लेकिन उस समय समाज में ऐसी तुच्छ मानसिकता के, बुरी मानसिकता के लोग थे जिनको ये बात गवारा नहीं थी कि एक निम्न कुल में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। और हमारे समाज में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने निम्न कुल में जन्म लिया और जो है अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। गरीब घर में जन्म लिया और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। आज हम उनको पूजते हैं, उनको महान कहते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। रावण उच्च कुल में जन्म लिया लेकिन कर्म किए बुरे, तो क्या रावण को हम ऊंचा कहते हैं? क्या नहीं कहते हैं, श्रेष्ठ नहीं कहते हैं, बुराई कहते हैं। उसका पुतला जलाते हैं हर बार, रावण दहन करते हैं, क्योंकि उसने बुरे कर्म किए। भक्त प्रहलाद जिसने असुर के घर में जन्म लिया लेकिन उसके कर्म अच्छे, तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। तो लोग ये सब बात जानते हुए भी जो है ये मानने को तैयार नहीं थे। तो कबीरदास जी ने जो है उस समय के लोगों की जो तुच्छ मानसिकता थी, जो जन्म से ही अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, उनको समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने निम्न कुल में जन्म लिया, ज्योतिबाबाई फूले निम्न कुल में जन्म लिया, लेकिन देखिए कर्म ऐसे किए कि आज वो श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जो है कबीरदास जी ने लोगों को समझाया है। तो ये जो है अपनी साखी पूर्ण होती है, 7 साखियां हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिए पुनः एक बार। पहली साखी, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ने जाई। यानी जब भक्त को परमात्मा की भक्ति में आनंद आता है, लीन हो जाता है, तो ये जो अंतरात्मा है आनंदित होती है, खुश होती है और इस पवित्र मन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती है। कहने का मतलब है ईश्वर भक्ति में परम आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरी साखी में सच्चा प्रेमी जब हमें मिलता है तो हमारे सारे दुर्गुण, हमारे सारे अवगुण अच्छाइयों में बदल जाते हैं। इसलिए हमेशा सच्चे प्रेमी की तलाश में रहिए। तीसरी साखी जिसमें कबीरदास जी ने बताया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज रूप में जो है आपको ध्यान लगाना है, दिखावा नहीं करना है। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब आपका ध्यान केंद्रित होगा। आप अपने लक्ष्य में लीन हो जाइए, तभी जाकर के आप जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये संसार कुत्ते की तरह है जो हमें रोकने का प्रयास करता है, टोकता है, बाधाएं डालता है। तो हमें इन पर ध्यान नहीं देना है।
चौथी साखी में पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। सच्चा संत कौन है उसके बारे में बताया है, जो निष्पक्ष भाव से एक परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है, वही क्या है, वही सच्चा संत है। जो ईश्वर के अलग अलग रूपों को मानता है, ईश्वर में भेद करता है, वो सच्चा संत नहीं है। पांचवी साखी में जो है जो लोग ईश्वर के अलग अलग रूप को मानते हैं, कबीरदास जी की दृष्टि में वे जीवित ही नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। छठी साखी में कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है, ईश्वर एक है उसके बारे में बताया है। काबा ही काशी है, राम ही रहीम है। जिस प्रकार से मोटा चून मैदा हो जाता है, वो होता जो है मोटे चून का ही रूप होता है, लेकिन नाम बदल दिया जाता है, मैदा हो जाता है। तो वैसे ही हमने ईश्वर के नाम अलग अलग रख रखे हैं, लेकिन वो ईश्वर है एक ही, उसको हम अलग अलग नहीं माने। और सातवीं साखी, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। ये भी आप ध्यान रखिए। अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित है लोग आपको पूछेंगे, आपका सम्मान करेंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो आपने कितने ही अच्छे कुल में जन्म लिया हो, कितने ही ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, लोग जो है आपकी निंदा करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगली जो रचना है कबीरदास की, शबद, जिन्हें हम पद के नाम से जानते हैं। इसमें कबीरदास जी ने इस पद में क्या बताया है कि भाई मनुष्य जो है ईश्वर को अलग अलग स्थानों पर ढूंढता रहता है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, और कई प्रकार के क्रियाकलाप करता है, पूजा पाठ व्रत, कई प्रकार के क्रियाकलाप करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो तरीके हम अपनाते हैं ईश्वर को पाने के लिए, इनसे वो ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर को पाने के लिए किसी प्रकार का पाखंड आडंबर मत कीजिए, इनसे ईश्वर मिलता ही नहीं है। सहज रूप में बिना दिखावे के ईश्वर की भक्ति कीजिए, क्योंकि वो तो हमारी सांस सांस में समाया हुआ है, हर पल हमारे पास में रहता है। हम उसे कहाँ ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि वो है तो हम हैं, उसी की वजह से तो ये शरीर है, लेकिन फिर भी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो कबीरदास जी ने ये बताया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में है, हर प्राणी की सांस सांस में समाया हुआ है। उसे जो है अलग अलग स्थानों पर तलाशने की आवश्यकता नहीं है। तो जानते हैं कबीरदास जी के शब्दों में, कक्षा का समय हो रहा है, इसलिए इस शब्द को जो है हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।